बारिश के चलते दर्जनों गरीब परिवार अब बेघर होने को मजबूर हैं और वह खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं है। अब देखना होगा कि प्रशासन की नींद कब तक टूटती हुई नजर आती है। मामला गोवर्धन तहसील के गांव मलसराय के नगला सपेरा का है। यहां बीते दिन हुई बारिश से 1 दर्जन से अधिक लोग बेघर हो गए और घरों में गंदा पानी भर गया, जिससे कई लोगों के कच्चे मकान भरभरा कर गिर गए। गरीब लोग खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। इसके बाद भी पीड़ित परिवारों के पास कोई मदद नहीं पहुंची है और न ही कोई सरकारी कर्मचारी देखने आए हैं। लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। सागर नाथ, सतीश और मलसराय ग्राम प्रधान मदन सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत मलसराय के नगला सपेरा के रहने वाले दर्जनों लोगों के सिर से छत का साया उठ गया है और घरों में पानी भर गया है और बीमारियां फैलने का डर सता रहा है। गरीबों की मदद के लिए सरकारी कार्यालयों में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। गरीब लोगों के गृहस्थी का सामान मलबे में दबकर नष्ट हो चुका है। खाने पीने की बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाए जाने की मांग की जा रही है। वहीं सागर नाथ, सतीश, पल्स, राजीव, स्वरूप, राजकुमार, धर्मेंद्र, सूरज, तेजपाल, विनोद, विक्रम, दशरथ, अशोक, रिंकी, सुरेश, बबलू, भगवान देवी आदि लोगों के घर गिरासू स्थिति में बने हुए हैं। सपेरा जाति के लोग मदद को दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। डीडी शर्मा, मथुरा समाचार 24। प्रधान जी, कौन सा गांव, कौन सा नगर? ग्राम पंचायत मलसरा है और ये लोग गरीब आदमी हैं, झुग्गी झोंपड़ी इन लोगों की बनी हुई है और यह आपदा के कारण सबके मकान टूट गए और एक की भैंस भी मर गई है। यहाँ कितनी हालत खराब है मकान में दब के। और हम लोग पूरी जितनी हम लोगों पे बन रही है इतनी घूम रहे हैं। कल भी हम 10-15 लोग गए, जिला अधिकारी महोदय से मिले और जिला कृषि अधिकारी से मिले, सिंचाई विभाग के एक्शन साहब से मिले कि कैसे ही जल निकले और ये पानी निकल जाएगा तो समस्या समाप्त हो जाएगी। वैसे भी फसल भी खत्म हो गई और मकान भी गिर चुके हैं और जहां भी जाते हैं आश्वासन मिलता है। आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। लेखपाल आए, लेखपाल भी सर्वे कर ले गए यहाँ से। सारी तो फसल नष्ट हो गई और एक पुलिया थी जो हमारे गांव का पानी निकलता था, गांठोली की तरफ निकलता था। अब वो पुलिया किन्हीं कारणों पर टूट गई। अब पानी बिल्कुल बंद है। उसी की निकासी के चक्कर में हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहां भी जाते हैं वहां आश्वासन मिलता है, आगे देखते हैं क्या होता है। गांव मलसराय से बोल रहा हूँ, सपेरा नगला से। चारों तरफ पानी भरा हुआ, कहीं निकलने के लिए रास्ता नहीं है। तो पानी भरने के कारण सब मकान गिर चुके हैं, लकड़ी पानी में बह चुकी है। रहने के लिए कोई जगह ऐसी सुविधा नहीं है। बच्चे घोंटू घोंटू पानी में घर अपने पहुंचते हैं और वहां से निकल के आते हैं तो सब बच्चे बीमार पड़ गए और उनको दिखाने के लिए, कहीं जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। चारों बगल से पानी भरा हुआ है और जो हमारे पास में समझ लो जितने भी घर मकान है 10-15 मकान भी गिर गए हैं, कच्चे मकान। और मकान के गिरने से एक भैंस भी मर गई है। तो साहब हम डीएम के पास भी गए थे, उसने कोई सुनवाई अभी हमारी नहीं हो रही है। फिर आज हम फिर जा रहे हैं। हमारे लिए, बच्चों के लिए इतने परेशान हैं हमारे बच्चे, जो पानी में निकलते हैं तो घोंटू घोंटू पानी में वो समझ लो बीमार हो चुके हैं। खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। भैंस भी मर चुकी है। रहने के लिए इतना नहीं है जो कहीं तम्बू लगा के हम हमारा गुजारा कर सकते हैं। इतना भी राशन भी नहीं मिल रहा है हमें। चावल मिलता है 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो मिलता है साहब, उससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा। क्या करें हम, जाएं कहाँ हैं आपके पास? फिर क्या नाम है तुम्हारा? मंजू। कौन से गांव की रहने वाली हो? मनसराय के। तो क्या दिक्कत है यहाँ पे आपके मकान में? दिक्कत ये बाबूजी साहब 18-18, 19-19 साल के तो बच्चे हो गए हमारे, और न तो कोई सुविधा। प्रधान जी को वोट जब तो देते हैं हम, क्या कुछ सुविधा हुए हमारी।
कुछ भी सुविधा नहीं हो रही। अब देखो तुम घर मकान सब टूट रहे हैं बाबूजी साहब, पानी में रास्ता भी निकलने के लिए नहीं है, प्यासे भी मर रहे हैं, खुद जाट भी नहीं भरने देते हैं मीठे पानी को, खारा पानी तो घड़ी है। अब तुम देखो घर मकान में हमारे गिरे पड़े हैं, चौड़े में रह रहे, और कहीं पेट भरने के लिए खाना भी पूरा नहीं मिल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सागरनाथ जी, किस गांव के रहने वाले हो? गांव मलसराय साहब। क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत ये है साहब के 300 साल पुरानी ये बसावट है, और अभी तक हमारे लिए नहीं तो पानी की कोई व्यवस्था है, और ना कोई घर मकान की कोई व्यवस्था है, नहीं किसी रास्ते की व्यवस्था है साहब। और जो अब जो कोटे से जो राशन मिला था वो भी साहब उसी मकान के अंदर दब गया, और साहब बच्चे भूखे पड़े हैं। मकान गिर पड़ा तुम्हारा? बस मकान मेरा गिर पड़ा जी। फिर प्रधान से या किसी या बात की अधिकारी से आपने? प्रधान से बात की तो प्रधान ने साहब पटवारी को लेकर आया, उस पटवारी ने जो क्या नाम लिख ले गया है। अभी कोई मदद नहीं मिली? अभी कोई मदद नहीं मिली साहब। तहसील में भी जाकर साहब डीएम पे एप्लीकेशन दिया है, तो वहाँ से भी किसी प्रकार की हमारे लिए मदद नहीं मिला साहब। मथुरा